राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदिनी भाषती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका। विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जग पाए। हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब पूर्व प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से हनुमान जी महाराज रावण की सभा पर जब आए स्वयं को वह बंधना स्वीकार किए। यद्यपि हनुमान जी को कोई शक्ति बांध नहीं सकती, लेकिन हनुमान जी रावण को देखना चाहते थे, रावण की सभा को देखना चाहते थे और इसीलिए वह पहुंचे हैं। जा करके हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे दुष्ट, तू जिनसे विरोध कर रहा है वह मायापति है, संपूर्ण ब्रह्मांडों का वह संचालन करने वाले हैं। अरे जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि करते हैं, जिनके ही कृपा से पालन संहार होता है, तो तुम उनसे विरोध करने जा रहे हो। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी। तासु दूत मैं जाकर हरिया हरियाण्यो प्रिय नारी। तो मैं उन्हीं का सर्वसमर्थ प्रभु राघव का ही दूत हूँ। बहुत प्रकार से यहाँ पर समझा रहे हैं और बतलाए भी कि तुम जो अपने बल की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हो तो मैंने सुना है। मैंने भी रावण की खूब वीरता की कहानी सुनी है। तुम वही रावण हो ना जिन प्रभु श्री राघव के पत्नी माँ जानकी को तुमने छल पूर्वक हर लिया। तुम वही रावण हो। एक बार सहस्त्रार्जुन के साथ तुमने लड़ाई ठानी थी, लेकिन फिर तुम जो है भागते फिरते रहे। तुम वही रावण हो जो बाली एक बानर जो है तुमको अपनी टांग पर 6 महीने तक दबा करके घूमता रहा। यह सुनकर के रावण और जो है खिसिया गया, क्रोधित तो हो गया। तब हनुमान जी महाराज जो है बतलाते हैं कि देखो अभी भी तुम्हारे पास समय है। भगवान श्री राघव तो सब पर कृपा करने वाले हैं, करुणावत्सल है प्रभु, करुणा के समुद्र हैं। तुम जाओ। हाथ जोड़ करके हनुमान जी समझाए हैं। मानो राम भक्ति से यंत्रित साक्षात शिव जी ही अपने भक्त रावण के कल्याण के लिए रुद्र रूप हनुमान के रूप में आए हैं और बतला रहे हैं कि रावण मेरी बात मान लो, मेरी सीख सुनो। तुम विद्वान हो तो कुल धर्म ना छोड़ो। क्यों? तुम कौन हो? उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती।
बतलाए कि तुम्हारे पितामह पिता भाई विभीषण कितने भक्त, भगवान नाम को जानने वाले, तो तुम भी जाओ उन भयहारी के चरण शरण ग्रहण करो। लेकिन रावण उल्टा हनुमान जी पर ही क्रोधित हो गया। जब हनुमान जी ने कहा कि जो है राघव जी के चरण शरण ग्रहण करो, उनको उनकी पत्नी जानकी को लौटा दो, नहीं तो फिर खरदूषण के समान जैसे भगवान ने मार दिया इनको, बाली को एक बाण से मार दिया, तो तुम भी मारे जाओगे। तो वह क्या कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग सियधम सिखावन मोही, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। कहने लगा रावण की, अरे तेरी मृत्यु निकट आई है, तू मुझे सिखा रहा है बानर होकर के, मैं इतना बड़ा खुद ज्ञानी हूँ। हनुमान जी ने कहा कि ये उल्टा होगा रावण, तुम्हारी बुद्धि खराब हो चुकी है, तो तो निश्चित रूप से अब तुम राघव के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होगे। रावण और खिसी आ गया सुन करके, आदेश दिया, वज्रदंत रक्तप उठो लेकर खड्ग तुरंत, मस्तक काटो किसका करो शीघ्र ही अंत। सुनते ही राक्षस मारने के लिए दौड़े। तब तक वहां पर विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने उन्होंने रावण को प्रणाम किया और अपनी सीख दी कि देखिए ये दूत है, दूत को मारना उचित नहीं है भगवान, यह नीति के विरुद्ध है, इसको कोई दूसरा दंड दिया जाए, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। तो विभीषण के वचनों को सुनकर के अन्य मंत्रियों जो सभासद थे उन्होंने भी इसका अनुमोदन किया। तो रावण जो है जोर से ठहाका लगा करके हंसा, बोला अच्छा ठीक है, तो इसको हम दंडित करते हैं। ये बानर है, बानर की ममता पूंछ पर बहुत होती है, अत्यधिक होती है, तो ऐसा करो इसकी पूंछ पर ही जो है आग लगा दो, इसकी पूंछ जला दो। यह सुनते ही हनुमान जी महाराज कुछ विशेष रूप से प्रसन्न हुए। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और मन ही मन विचार कर रहे हैं, मैं समझ गया कि शारदा यानी सरस्वती देवी सहाय हो गई, वही सहायता कर रही है जो रावण के मुख से इसे बुलवाए। क्योंकि वह तो चाहते ही थे कि जिस नगर में जगदम्बा माँ जानकी विरह ज्वाला से जल रही हो, उस नगरी को जला देना चाहिए, उस नगरी को ही जलाना उचित है। अब इधर रावण के वचनों को सुनकर के सब असुर जितने थे, सब हनुमान जी के पूंछ पर कपड़ा लपेट करके घृत तेल जो है लगा करके कपड़ा लपेटने लगे। हनुमान जी ने अब यहाँ पर कौतुक किया है, अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ किया है। कहते हैं कि लंका नगरी पर ना थोड़ा सा कपड़ा और ना ही थोड़ा सा घृत तेल बचा, सब हनुमान जी की पूंछ पर लपेट दिया गया, लगा दिया गया। हनुमान जी ने जब देखा कि आगे जो है अग्नि लगा दिए सब राक्षस लोग पूंछ पर, हनुमान जी एकदम तुरंत लघु रूप हो गए और सामने देखे तो तुरंत अट्टालिकाओं पर, बड़े बड़े जो है भवनों पर चढ़ करके और पूंछ से जो है पूरे जगह पर आग लगाने लगे। जितने भी लंका वासी थे सब भयभीत हो गए महाराज, वह जो निशाचर की स्त्रियां थी वह भी भयभीत होकर के रोने लगी। भगवान की कृपा से 49 जो मरुत हैं, पवन हैं, वह उसी समय प्रेरणा से ऐसे बहे कि जो है पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। लंका नगरी पर केवल विभीषण का ही एकमात्र घर बचा, बाकी का बाकी जितने जो राक्षस असुर थे सबके घर सब जल गए। अब इसके बाद कहते हैं कि हनुमान जी ने यहाँ पर दो बहुत बड़े काम किए। एक तो उन्होंने रावण के यहाँ जो बंदी बनाए गए हुए थे शनि देव जी महाराज, उनका उद्धार किया। सोने की लंका को शनि के माध्यम से काली करवा करके रावण का मदचूर किया। वहीं अपने भक्तों पर शनि की कृपालुता का वचन हासिल कर लिया कि जो श्री राम जी के, हनुमान जी के भक्त है, उन पर शनि का जो प्रभाव है साढ़े साती का, वो नहीं हो। इधर लंका को जलती देखकर रावण जो है काल को हनुमान के पास भेजा, लेकिन
हनुमान जी के पास जब वह पहुंचा तो हनुमान जी ने उसको भी पकड़ करके मसल डालना चाहा। तब देवताओं ने प्रार्थना किया कि महाराज इसको आप छोड़ दीजिए। तब उन्होंने उसको छोड़ करके और समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। सीता जी ने सुना था कि बंदर कोई पकड़ा गया है, समझ गई कि वह मेरा पुत्र हनुमान ही है। तो सो चिंता बहुत थी उनके अंदर, मन में दुखी थी कि क्या हुआ होगा। जैसे ही हनुमान जी महाराज को सामने सकुशल देखती हैं, तब जो है बड़ी प्रसन्न होती है। हनुमान जी अब चलने को है, इसीलिए आए हैं विदा लेने के लिए और निवेदन कर रहे हैं। मातु मोहि दीजे कछु चिन्ह, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारि तब दयाऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हनुमान जी ने कहा कि मैया, जैसे रघुनायक ने मुझे चिन्ह दिया था, कुछ आप भी मुझे चिन्ह दीजिए कि उनको विश्वास हो जाए। तब सीता मैया ने चूड़ा मणि उतार करके दिया। हनुमान जी हर्षित होकर के वह चिन्ह लेकर के माँ जानकी को प्रणाम करके जो है वहां से चले। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब इधर प्रभु, यह तो सब प्रकार से पूर्ण काम है, फिर भी वह दोनों दुखियों पर कृपा करते हैं। तो हे नाथ, मेरे भी संकट को दूर कीजिए। इस प्रकार माता जानकी जी प्रभु प्रभु को प्रणाम निवेदित करती हैं और हनुमान जी से कहती हैं कि नाथ, अयोध्या नाथ से कह देना प्रभु राघव से कि अगर 1 महीने के अंदर नहीं आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज बहुत प्रकार से माता जानकी को समझाए हैं, धीरज बंधाए हैं। कहा कि मैया, श्री राघव जी की यह मुदरी देख करके आप संतोष करना, क्योंकि यह उनके स्वरूप से भिन्न नहीं है और वह जल्द ही आपके पास आएंगे, ये मेरा विश्वास करिए आप। प्रणाम करके चले हैं। चलते समय हनुमान जी ने बड़ा जो है ध्वनि किया है, गर्जना किया है। गर्जना करने का तात्पर्य यह है कि जिसे है ना समझ सके कि ना जाने कब वह चोरी से बंदर भाग गया। तो नागी सिंधु यही पार ही आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी समुद्र लंघन करके जब इस पार आए तो जैसे ही इधर जामवंत, अंगद ये सब प्रतीक्षा कर रहे थे, इन्होंने देखा तो सब ने अपने अपने जो है तो एक बार नए जन्म को मान लिया कि हमारा एक बार अब नया जन्म हो चुका है, क्योंकि सबने जीवन की आशा त्याग दिया था। हनुमान जी को देखते ही मानो ऐसे वह प्रसन्न हो गए जैसे किसी तड़पती हुई मछली को जल प्राप्त हो जाए। अब इधर सब बानर मधुवन के भीतर घुसे हैं। जैसे इंद्र का नंदन वन है, वैसे ही रावण का अशोक वन है, वैसे ही राजा सुग्रीव का मधुबन है। वहां पर बड़ा सुंदर मधु प्राप्त होता है। तो वहां पर सभी ने सुंदर मधु पान किया है। तो दधिमुख नाम का बलवान बानर, वह जाकर के सूचना दिया कि सभी बानर जो है मधुपान कर रहे हैं। तब यह सुग्रीव को विश्वास हो गया कि मधुपान का तात्पर्य है कि वह प्रसन्न है, काम सिद्ध हुआ, नहीं तो वह मधुपान नहीं करते। अब इधर हनुमान जी महाराज आए हैं, प्रभु श्री राघव जी के चरणों में प्रणाम किए हैं और हनुमान जी महाराज से कुशल क्षेम पूछी है प्रभु ने।
उन्होंने सारा वृत्तांत का वर्णन किया। जामवंत जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, जिस पर आप कृपा करें उसका तो सदा ही कल्याण है। और बतलाया है कि आज आपका कार्य आपके ही प्रिय सेवक हनुमान जी के ने सिद्ध किया है। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसौ मुख ना जाई सोई बरनी। जामवंत जी ने पवन सुत के सुंदर चरित्र श्री रघुवती जी श्री राम जी को सुनाए। तब हनुमान जी को श्री राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया और उन्होंने बहुत प्रकार से पूछा कि कहो तात जानकी किस प्रकार से उस लंका नगरी पर रहती है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है। तो हनुमान जी ने बस इतना ही कहा कि नाम पाहरू दिवसी निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कि हे प्रभु, आपके ध्यान रूपी किवाड़ में उनके प्राण बंद हैं। मन के रुकने से प्राण रुका हुआ है, ध्यान तुम्हारे कपाट से मन का जो है तो संबंध है, क्योंकि मन आपके ही नाम पर, ध्यान पर, चरणों पर लगा है। और उन्होंने बतलाया कि चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दिया है। राम जी को जैसे ही दिखाया हनुमान जी महाराज ने, उन्होंने उसको हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, दोनों आंखों में आंसू भर करके कुछ वचन श्री जानकी जी ने कहे हैं कि मेरी तरफ से प्रभु को कहना, उनके चरणों को पकड़ करके निवेदन करना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं, सबके दुखों का हरण करने वाले हैं। मैं मन वचन कर्म से आपके अनुगामिनी हूँ। तो हे नाथ, मैं किस अपराध से त्यागी गई हूँ, क्यों अभी तक आपने मेरी सुध नहीं लिया। और लक्ष्मण जी से भी कहना कि मैंने उनको जो दुर्वचन कहे वह मुझे क्षमा करें। एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि पति से वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं गए। हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने से हठ पूर्वक बाधा देते हैं। जैसे ही जानकी जी के इस विनय को हनुमान जी ने श्री राघव जी से कहा, सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नैना। सीता जी का दुख सुनकर के प्रभु के नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा चलने लगी। तन मन वचन से जिसे मेरी गति हो, क्या उसको सपने में भी विपत्ति आ सकती है। अनन्य चिंतन करने वालों को विपत्ति कहाँ। और सीता जी ने अपने को कहा था मन क्रम वचन चरण अनुरागी। और हनुमान जी कहते हैं कि सीता कई अति विपत्ति विशाला, तो इन दोनों का तो सामंजस्य नहीं बैठ रहा। क्योंकि प्रभु के अनुराग में विपत्ति हरण का सामर्थ्य है। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, विपत्ति क्या है। तो कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति वही है जब आपका भजन स्मरण नहीं होता। सीता जी मन वचन कर्म से तो चरण अनुगामिनी है, लेकिन तन से वह सेवा नहीं कर पा रही, यही विपत्ति है। इसके बाधक राक्षस हैं, सो उन्हें मार करके आप जानकी जी को ले आए तो वह विपत्ति भी मिट जाएगी। यह सुन करके राम जी हनुमान जी से जो है कहने लगे प्रसन्न होकर, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सनमुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। हनुमान जी से यहाँ पर राघव जी ने बड़ा सुंदर वचन कहे हैं। नेत्रों में जल भरा है रघुनाथ के।
पूरा रोम रोम पुलकित है। और उन्होंने कहा कि "हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा कोई दूसरा उपकारी नहीं है। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, सोच लिया, लेकिन मैं तुमसे कभी ऋणी नहीं हो सकता। तुम्हारा इतना ज्यादा मुझ पर उपकार है।" यह सुनते ही हनुमान जी महाराज चरणों में गिर गए हैं, दृढ़ता पूर्वक चरणों को पकड़ लिया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ाई हो रही है। और बड़ाई के समय विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है जीव को। इसके बाद क्या होता है आगे, कैसे प्रभु जी लंका नगरी पर चढ़ाई करते हैं, समुद्र पर पुल बांधते हैं, उसको मंगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बारी बारी से श्लोक चौपाई सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। सीतहि चेताई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। खर दूषण मोहि सब बलवंता, नहीं को मारई बिनु भगवंता। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। कहीं रे छे पति